अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। आपसे पहले मैंने तकरीबन 7 स्टार्स के लिए जो ये हफ़्ता रहेगा उसकी डिटेल्स दी हैं वीडियो की शक्ल में। एंड मोस्टली स्टार्स डैमेज सीज़न में थे, मरकरी रेट्रोग्रेड होने लगा। बट यू आर द ओनली प्लैनेट, यू आर द ओनली स्टार जिसको मरकरी की रेट्रोग्रेशन कोई तंगी पैदा नहीं करेगी, किसी तरह का कोई डैमेज नहीं देगी। आपके 12th एंगल पर है मरकरी, और 12th एंगल पर स्टार रेट्रोग्रेड होता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ दिनों के लिए प्रॉब्लम आएगी। असल में ये मरकरी जो 11 सितंबर को रेट्रोग्रेड होगा, ये 2 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। तो 12वें घर में था, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इस ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ये आपके 11th एंगल पर से कुछ दिन गुजर के फिर आएगा आपके 12th एंगल पर। एट दैट सीज़न, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 24 सितंबर के बाद ही होगा, उस सीज़न में आपको थोड़ा सा अपने अंदर सब्र, इत्मीनान, कंट्रोल एंड बर्दाश्त रखनी होगी। उससे पहले ज़्यादा डैमेजेस, थोड़े डैमेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है तो आपको 0% डैमेज है, मिनिमम है, लेकिन डैमेज तो है। मरकरी की परफॉर्मेंसेस माइंड को सपोर्ट करती थी। मरकरी आपके लिए लॉसेस की रिकवरी की जो शार्प प्लान्स होते हैं, जो शॉर्टकट्स थे, उसका प्लैनेट था। मरकरी आपके लिए सडन गेन्स का प्लैनेट था। मरकरी आपके लिए रिलेशनशिप का प्लैनेट था। मरकरी आपके लिए अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर और मैजिकल करने का प्लैनेट था। मरकरी स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन एंड कुव्वत हाफ़ज़ा को सपोर्ट करता था। मरकरी ही आपके लिए फेस वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करता था। अब वो रेट्रोग्रेड है तो वो फ्यूल्स आ तो नहीं रहे, चाहे 12वें घर में रेट्रोग्रेड हुआ, लेकिन फ्यूल्स तो रुकेंगे। अब उन फ्यूल्स के रुकने से आपके लाइफ स्टाइल में, आपकी अचीवमेंट्स में, आपकी सिल्की एंड स्मूथ रिसोर्सेज में कुछ रफ़ टाइम आएगा। एंड ये 11 सितंबर से शुरू होगा। इस रफ़ टाइम को आप बहुत इजीली रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपल, विद द हेल्प ऑफ ब्लू सफ़ायर, विद द हेल्प ऑफ सूरज शम्स। इजीली रिकवर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बट इस इजी रिकवरी में मुझे छोटा सा एक खदशा नज़र आता है कि इस सीज़न में, जिसमें मरकरी 2022 में आखिरी दफ़ा रेट्रोग्रेड होने लगा, ये साल 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड हुआ, 2 दफ़ा गुजर चुका है और ये तीसरा आखिरी दफ़ा। इस दफ़ा इसको जो सराउंडिंग वाले प्लैनेट्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे। पहले 2 दफ़ा जब ये रेट्रोग्रेड हुआ तो जुपिटर डायरेक्ट था, आपको सपोर्ट कर रहा था, सैटर्न डायरेक्ट था, आपको सपोर्ट कर रहा था। बट अब जब रेट्रोग्रेड हुआ तो जुपिटर द लकी फैक्टर प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न जो कंट्रोल्स देता है वो भी रेट्रोग्रेड है। तो एट द मोमेंट सोलर सिस्टम में 7 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स रेट्रोग्रेड चल रहा है 11 सितंबर से। मतलब मरकरी भी जब इंटर हो जाएगा, जुपिटर भी रेट्रोग्रेशन में, सैटर्न भी। तो दैट इज़ अ ट्रबल, दैट इज़ अ इशू, दैट इज़ अ कंप्लेन जो आपकी माइंड सेक्टर को थोड़ा उलझाएगी, और उसको ओवरकम किया जा सकता है। बार बार कह रहा हूँ, ओवरकम किया जा सकता है। यू आर ऑन लीस्ट रिस्क, यू आर ऑन लीस्ट डैमेजेस। बट अगर आप सेंसिटिव हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, फियरफुल रहते हैं, बुज़दिली आप पर गालिब है, एंड कुछ अपकमिंग डेज़ में, मुस्तकबिल करीब में आपको कुछ बड़े डिसीजंस भी लेने हैं, तो देन यू हैव टू केयरफुल। एंड उस केयरिंग में जो पहला स्टेप है वो तो सूरज शम्स से है, एंड ओपल या रूबी या ब्लू सफ़ायर पहनने से है, ये रिकवरी हो जाएगी। अगर दूसरा स्टेप, अगर इससे रिकवरी नहीं हो रही, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। वो नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। एंड इसी असना में अपने लिए जो पोजीशन ऑफ मार्स है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, उससे अपने आप को कवर करने की कोशिश करिए। पोजीशन ऑफ वीनस है, उससे अपने रिलेशंस को कवर करने की कोशिश करिए। वीनस इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ फ्यूल फॉर योर इमोशंस, फॉर योर रोमांस, फॉर योर अटैचमेंट्स, फॉर योर फ्रेंडशिप, फॉर योर वो पीस ऑफ माइंड, वो वीनस काफ़ी हद तक कवर करेगा। एंड फिर सूरज भी आपके 11th एंगल पर, दैट इज़ आइडियल, दैट इज़ fuel for the leading roles, for the leadership qualities, for the big decisions. So 3 प्लैनेट जो अच्छे हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो कमज़ोर हैं वो कमज़ोर भी बहुत हैं। तो आपको एक बीच का रास्ता इख्तियार करना होगा। एंड अगले हफ्ते फिर सूरज भी कमज़ोर हालत पे चला जाएगा, 12th एंगल पर आपके जाएगा। तो अब अगले कुछ दिन आपको ध्यान से ही चलना होगा। इस वक्त आपको रेमेडीज़ की, एस्ट्रोलॉजिकल इस्तिलाहात की, रूल्स ऑफ फल्कियात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अगर आपको टाइम साइंसेस से कोई दिलचस्पी है।
अगर आपके लिए ये दिन होना, रात होना, सर्दियाँ आना, गर्मियाँ आना, बहारें आना, ख़िज़ाएँ आना कोई मायने ही नहीं रखते। आप अपनी जो रूटीन लाइफ़ है उसमें मगन हैं, जो जर्नल्स या अचीवमेंट्स कर रहे हैं उसी से खुश हैं, देन फाइन। फिर ये चीज़ें तो उन लोगों के लिए हैं जिन्हें लाइफ़ में कुछ करना है, जिन्हें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, जिन्हें अपनी सलाहियतों को ज़ाया नहीं करना, उनके लिए ये वीडियोज़ हैं। जर्नल जो 2 वक़्त की रोटी कमाएँगे वो क्या बहार और क्या ख़िज़ां, क्या अरूज और क्या ज़वाल, उनका तो एजेंडा ही एक नॉमिनल सा एजेंडा है जो बहारों में भी पूरा हो जाता है, जो ख़िज़ाओं में भी पूरा हो जाता है। उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ नहीं है स्कॉर्पियोज़। दैट्स ऑल। बात लंबी हो जाएगी, मैं वीडियो को छोटा रखना चाहता था। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्कॉर्पियोज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई करती है। अगले हफ्ते जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनकी तफसील के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने